नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित ज्ञानपथ श्रृंखला के तहत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जीवन और योगदान पर आधारित पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी का विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। पुस्तक मदन मोहन सती द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने कोश्यारी के सार्वजनिक जीवन, समाज सेवा, राजनीतिक योगदान और विचारधारा को विस्तार से प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक विशेष रूप से उनके संघर्षों, आदर्शों और समाज कल्याण हेतु किए गए कार्यों को रेखांकित करती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक संदर्भ ग्रंथ का कार्य करेगी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगत सिंह कोश्यारी के राष्ट्र और समाज के प्रति योगदान की सराहना करते हुए कहा, कोश्यारी केवल कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि एक सच्चे समाजसेवी भी हैं, जिन्होंने जनसेवा को अपना जीवन धर्म बनाया है। उनका त्याग, समर्पण और नेतृत्व हमें प्रेरणा देता है। तो वही भगत सिंह कोश्यारी ने अपने संबोधन में अपने जीवन के संघर्षों, विचारधारा और समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साझा किया। उन्होंने कहा कि जनसेवा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना ही उनका ध्येय रहा है। पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी न केवल राजनीति और समाज सेवा में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए उपयोगी है, बल्कि यह जनसेवा के आदर्शों को समझने और आत्मसात करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी। इस ऐतिहासिक विमोचन समारोह ने भारतीय राजनीति और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले सभी व्यक्तियों को प्रेरित किया और श्री कोश्यारी के जीवन मूल्यों को उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव IGNCA, मोहन सिंह बिष्ट उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा विधायक किशोर उपाध्याय, सुरेश गरिया, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेली कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर के अनिल कुमार, विभागाध्यक्ष जनपद संपदा IGNCA, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती मधु भट्ट, लेखक एवं मीडिया समन्वयक मदन मोहन सती और राजनीति, साहित्य, समाज सेवा एवं मीडिया जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो एक ने बच्चे ने मराठी में इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है, बहुत गरीब और वो भी अनुसूचित वर्ग का लड़का, मुझे देखे बिना जब उसने किताब लिखे मेरे पास लाया, थोड़ा बहुत मराठी सीख गया था। यानी ऐसा लगा कि ये लड़का कहाँ से इतनी चीजें लेके आया है। और मराठी में उसने पुस्तक लिखे, उसकी पहली पुस्तक मुंडे जी के बारे में लिखी थी, वो भी था मेरे पास, और मेरे बारे में। तो उसने माने किस जन्म के उसके संबंध होंगे, ये मैं आपको जोशी जी से बोल रहा हूँ। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं तो जो जन्म जन्मांतर की चलती हैं, और हम अगर इस पर विश्वास पर चलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फिर विश्वास होता है ये भारत है, ये सनातन है, और ये सनातन ये शायद मार्गदर्शन कभी करता था तो आगे भी मार्गदर्शन करेगा, ऐसा इसी से लगता है। और ऐसे ही हमारे मदन मोहन जी ने भी मैं तो आज भी इनके कहनादार कहाँ मुझे फंसा रहे हो, क्योंकि वस्तुतः आप सबसे मैं अपने हृदय से बोल रहा हूँ। मैंने बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तो शुरू में तो संघ के संपर्क में आया तो स्वाभाविक ही मैंने पढ़ा कि भाई हमारा संघ का काम प्रसिद्धि प्रमुख है, यानी हम लोग प्रसिद्धि से दूर रहते हैं। आपने देखा होगा संघ के प्रचारक कभी आप उनका नाम नहीं देखते होंगे। तो एक ऐसे मैंने अपने जीवन को ढालने की कोशिश की कि मैं तो खाने को घर में नहीं होता था, लेकिन गोविंद सिंह जी कॉलेज का मैं क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी बन गया यूनियन का। लेकिन जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद भी चूंकि संघ के संपर्क आ गया, तो जब मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि फोटो, साथियों ने कहा कि फोटो ग्रुप होता था तुरंत में, कभी 1962 की बात है, तो मैंने सोचा यार कहाँ फोटो खींचो, मैं गया ही नहीं। और प्रिंसिपल साहब ने आदमी भेजा और कहा बुलाओ छोकरे को, बोली कैसे बिना उसके सेक्रेटरी नहीं होगा। अब प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, अब न जाऊं मुश्किल, तो मैं गया और वो फोटो कहाँ रखी मुझे पता नहीं। और अब जब पिछली बार मैं बागेश्वर गया 1 साल पहले, तो मेरे क्लास फेलो भी बहुत रह गए हैं, उनमें से एक वो भी थे।
तो उनके घर गया, बोले भगतदा मैं आज तुमको विशेष चीज भेंट करता हूँ। तो उन्होंने वो फोटो मुझे जो है वो मुझे भेंट कर दिया, मतलब मेरी मूर्ति फोटो का कोई मतलब ही नहीं था, पर उन्होंने कितना संभाल के रखा था। अब होगा उसका भी कोई मत तो होता होगा, चलिए फोटो खींचते हैं, बटन तो हमेशा लगाए रखते हैं फोटो आगे पीछे। तो मेरा जीवन तो ऐसे शुरू हुआ है। अभी जो फोटोग्राफी, अपने बारे में बोलना, अपने बारे में सुनना एक बड़ा कठिन सा लगता है, और इस नाते से फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ गए। तो बड़े तो हम पढ़ते रहे संघ में, तो गुरु जी ने अपना श्राद्ध अपने आप कर लिया। श्री गुरु जी ने संघ के जो गोलवलकर जी थे, तो उस पर जब पेपर में छपा अपना उन्होंने श्राद्ध करते हुए, और इदम न मम इदम राष्ट्राय राष्ट्राय स्वाहा। तो मुझे लगता है कि जीवन को तो राष्ट्र के नहीं। जन जन की आवाज से अमरचंद की रिपोर्ट।